गौर कीजिएगा ज़रा। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ही नियमों पर चलते हुए हम पहुँच गए परी चौक। परी चौक से बस पकड़ के हम पहुँच गए बॉटेनिकल। घर से निकलते समय प्लान था कि सीआर पार्क जाएंगे, वहाँ का पंडाल देखेंगे, बट मैंने मैप चेक किया तो बगल में ही लोटस टेम्पल था, तो मैंने सोचा कि उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लोटस टेम्पल भी नहीं देखा था। सर्च किया कि सबसे नज़दीक कौन सा मेट्रो स्टेशन है लोटस टेम्पल का, तो पता चला कि कालिका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक। गलती से मैं किसी पार्क में घुस गया, मुझे लगा कि इसी से होकर रास्ता जाता होगा लोटस टेम्पल का, बट पता चला कि ये तो इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाता है। तो मैंने सोचा कि जब राधे से हम बुला रहे हैं तो चल लेते हैं। इस्कॉन टेम्पल तो पहुंच गए, बट पता चला कि ये तो अभी बंद है, क्योंकि इसकी टाइमिंग है 4:15 और मैं लगभग 4 बजे पहुंचा था। फिर जो 15 मिनट बाकी था उसमें मैंने सोचा कि चलो थोड़ी घूम लेते हैं इधर उधर। फिर मैंने पूरा कोशिश किया कि घूम लूँ मंदिर के चारों तरफ। हाँ, घूम लिया। शो देखना चाहते हैं तो कृपया एक्सपो काउंटर से अपना टिकट। एंटर करते ही राइट साइड में एक ऑडिटोरियम था जिसमें राधा रानी और कृष्ण भगवान के मूर्तियाँ थी। एक तो इंट्रोवर्ट, ऊपर से अकेले, और उसके ऊपर से कैमरा ओपन करके इधर उधर घूमना बहुत टफ होता है, बिलीव। सारे भक्तजन बाहर बैठ के 4:15 होने का वेट कर रहे थे ताकि अंदर जाके भगवान के दर्शन कर पाए। यहाँ पे आई थिंक परिक्रमा हो रहा था, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। इंट्रोवर्ट होने के कारण कैमरा तो खुल गया था जैसे तैसे, बट आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि इतने सारे लोग कैमरा खोलकर और इतने सारे लोगों के बीच बोल पाना कैमरा में देखकर बहुत टफ होता है, वो भी मेरे जैसे लड़कों के लिए तो बहुत ज़्यादा। उसी के कारण मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय मैंने कुछ बोला नहीं वीडियो में, इसके कारण मुझे वॉइस ओवर बाद में करना पड़ रहा है। सो
कुछ तो है इसके अंदर। स्टार्ट होगा। टिकट्स यहाँ पर ली गई है। हरे कृष्णा शो देख सकते हैं आप लोग। ये मूर्ति जिसने भी बनाया बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। गेट ओपन हो गया, थोड़ी देर में ही गेट ओपन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि दर्शन कर लेते हैं पहले। फिर मैंने दर्शन किया राधे श्याम जी का। दर्शन करने के बाद हम निकल गए लोटस टेम्पल की तरफ। फिर उसी पार्क से हमें वापस जाना पड़ा क्योंकि जस्ट इसी पार्क के बगल में लोटस टेम्पल है। तो हाँ ये रहा, बट यहाँ से कोई रास्ता था नहीं तो मुझे पूरा बाहर निकलना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ खाया। हाँ ये यहाँ पर भी एक गेट था बट यहाँ से एंट्री अलाउ नहीं थी। एंट्री के लिए आगे से गेट था। सो हाँ आगे से एंट्री किया हमने। एंट्री 5 बजे बंद होने वाली थी और हम आई थिंक 4:30 में एंट्री लिए थे। तो बस आधा घंटा था हमारे पास पूरा घूमने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा था। इसमें उतना कुछ खास देखने लायक है नहीं, बट बाहर से तो अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लग रहा था कि मैं ही सिर्फ ऐसा हूँ जो सिंगल हूँ। सिंगल मतलब ना ही दोस्त है साथ में, ना ही फैमिली, और ना ही मतलब यहाँ पे कुछ तो था बट उस समय मैंने सोचा कि छोड़ो इधर कौन ही जाएगा टाइम वेस्ट करने, पहले उधर चलते हैं। तो हमने लिया लोटस टेम्पल का रास्ता और निकल पड़े। वैसे यहाँ ब्राइटनेस कम करने की ज़रूरत थी नहीं, बट मैंने सोचा कि मे भी शायद कुछ अच्छा सीन बन जाए, बट नहीं मतलब ठीक ही था, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबको इग्नोर करते हुए, क्योंकि सारे किसी न किसी के साथ थे और फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। मैं ही एक अकेला था जो कि ऐसे ही फ़ोन में कैमरा ओपन किए सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए घूमता जा रहा था।
वैसे लोटस टेम्पल में कोई भगवान तो नहीं है। भगवान मतलब वैसे तो भगवान हर जगह है, बट एक होता है ना, जैसे कि हिंदू में होता है कि भगवान की मूर्तियाँ होती हैं या फिर फ़ोटोज़ होते हैं जिनकी पूजा करते हैं हम लोग। बट लोटस टेम्पल में ऐसा कुछ है नहीं जो कि मतलब जहाँ पे पूजा वूजा करना हो ऐसा कुछ। इसके अंदर सिर्फ प्रेयर्स होती हैं और आई थिंक सभी धर्मों की प्रेयर्स होती हैं। बट हम जब पहुँचे तो आई थिंक लास्ट ही प्रेयर चल रहा था जो कि हिंदी में था, और वो अच्छा था। प्रेयर भी अच्छी थी और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। बैठे थे हम, सुने, अच्छा लगा मन को। लोटस टेम्पल में लोटस ही नहीं है। हाँ पता है, मैं बहुत घटिया जोक था, बट क्या करें, अकेले थे तो ऐसे ही जोक आ रहे थे मुझे। यहाँ पर एक व्यवस्था थी कि एक झोरा में लेकर और अपने जूते या चप्पल जो भी आप पहन कर गए हैं वैसे अपने साथ ही लेकर घूमें, जो कि बहुत ख़राब लगा मुझे। मतलब यार घूमने आए और जूता लेकर घूम रहे, ये मतलब क्या ही। बट छोड़ो, जो भी था सही था। हमें यहाँ एक कोट अच्छी लगी थी तो हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें। चलो कुछ लोगों ने तो क्लियर कर दिया। यहाँ पे भी आई थिंक लोगों ने मन्नतें मांग मांग कर पैसे पानी में फेंके हैं, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये भी मंदिर ही है। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो सबसे नीचे का लेयर है लोटस का, यही एंट्री गेट है। चारों तरफ से इसमें एंट्री होती है। ये गेट्स हैं इसके, और चारों तरफ लाइन लगाकर लोगों की, और फिर इसके अंदर एंट्री देते हैं वो लोग। मन तो किया कि यहाँ से चढ़ जाऊँ ऊपर, बट फिर मैंने सोचा कि अरे नहीं, ये सब ऐसी ऐसी हरकतें करने थोड़ी आए हैं यहाँ। यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं ताकि लाइन से ही लोगों को अंदर भेज सके ये लोग। यहाँ पे वेलकम हुआ हमारा, बट रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, उन्होंने मना कर रखा था, तो रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाए। वैसे अंदर भी मना ही था रिकॉर्डिंग करना, वे लोग मना कर रहे थे, बट इतने दूर गए थे तो थोड़ी बहुत तो क्लिप ले ही सकते थे, तो जितना। और यहाँ पे प्रेयर होता था, सामने माइक लगा हुआ है और अगल बगल सीटों पे आदमी बैठते थे। बाहर निकलते ही गेट पे ही झोला जमा हो रहा था, और वे लोग बोल रहे थे कि कोई भी झोला लेकर घर नहीं जाएगा। मतलब हद है, झोला कौन घर ले जाता है यार। सुंदर तो है, कुछ भी बोलो, अच्छा लग रहा था देखने में। और हाँ, ये वही पार्क है जो इस्कॉन टेम्पल की ओर जाता है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता।
फिर वहाँ से निकल गए हम सीआर पार्क की ओर, जो कि पता नहीं कहाँ था, बट मैप पे मैंने देखा तो कुछ 2 किलोमीटर था। और कोई ऑटो वाला जा नहीं रहा था, क्योंकि जिससे भी पूछ रहे थे सब बोल रहे थे कि उधर ट्रैफिक बहुत होगा, क्योंकि दशहरा है और उधर बहुत पंडाल होता है, इस वजह से कोई जाता नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। रास्ते में राम जी का रथ मिल गया तो वो भी हमने देख लिया, बट आई थिंक जो आगे निकल कर गया वो राम जी नहीं थे, मे बी रावण, क्योंकि देखने से लग तो रहा था रावण ही हो। बट ये रहे राम लक्ष्मण और हनुमान जी। यहाँ पे समाज सेवा हो रहा था, तो समाज के ही नागरिक होने के कारण हमने सोचा कि चलिए हम भी सेवा ग्रहण करते हैं। सो वहाँ पे हमने चाय पी, जो कि शाम का टाइम भी हो रहा था, तो सही था, फ्री में चाय मिल गया और निकल गया सीआर पार्क की तरफ। यहाँ पे ज़्यादातर नॉनवेज ही मिल रहा था, जो कि हम तो वेजिटेरियन है, क्या ही काम मेरे लिए। और ये रहा सीआर पार्क। एंजॉय। हाँ, यहाँ पे ब्राइटनेस कम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अच्छा लग रहा था वहाँ। ये रहा सीआर पार्क यानी चित्तरंजन पार्क का पंडाल, और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें बिक रही थी और भीड़ था ठीक ठाक टाइमिंग के अनुसार, क्योंकि उस समय कितना बज ही रहा था, आई थिंक 7 बज रहा होगा, 6-7 के आसपास ही था, तो उस समय अभी लोग आ रहे थे। सो हाँ, ठीक था। हमने सोचा कि पहले माता जी की मूर्ति देख लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे। तो हम खोज रहे थे कि कहाँ है मूर्ति, बट मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे गाड़ी का प्रमोशन हो रहा था, और आई थिंक ओडोनिल का भी प्रमोशन कहीं तो हो रहा था, मैंने देखा था। दिखाएंगे अगर कहीं सामने मिला तो। अभी तो माँ दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन कर ले, थिंक। हाँ, ये रहा ओडोनिल, बट इसे इग्नोर करते हैं। और ये रही हमारी सबकी जग जननी माता रानी। यही माता रानी का मंदिर था पंडाल के बगल में ही, तो हमने सोचा कि चलते हैं मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं, तो फिर निकल गए। मंदिर के सामने आए तो देखे कि इधर भी भीड़ है अच्छी खासी। फिर हमने सोचा कि छोड़ो ये सब, पहले दर्शन करते हैं फिर इधर घूमेंगे। फिर हम गए अंदर, दर्शन किया, काली माता की मूर्ति थी और इधर राधा कृष्ण की मूर्ति थी, और ये तो पीछे का साइड है। और ये भोले बाबा की मूर्ति यानी शिवलिंग। तो चला कि जस्ट सामने ही मंदिर के यहाँ पे स्टेज बना हुआ था, जो कि म्यूजिक प्रोग्राम रखा गया था। आई थिंक उसके बाद मे भी हो सकता है डांस प्रोग्राम हो, बट अंदर कौन ही रुकेगा। मैंने 5 मिनट देखा म्यूजिक, और फिर हम निकल गए अपनी राह पे, और फिर वापस उसी रास्ते से लौट रहे थे। तो एक और हमें मौका मिला देखने का पंडाल,
तो हम सोचे कि चलो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं माता रानी का। फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे मतलब बहुत दूर था मूर्ति, तो उतना साफ रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है क्योंकि उधर अलाउ नहीं था लोगों का जाना। दूर से ही लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे बस। तो यहाँ पे हमने देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आई थिंक प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया था। आई डोंट नो किस चीज़ का प्रोग्राम वहाँ था। अभी थोड़ी बहुत भीड़ थी बट वहाँ से ये जगह थोड़ा छोटा था, बट हाँ स्टिल ठीक था। और ये रहा स्टेज यहाँ का। वहाँ से तो छोटा है, मे भी क्या छोटा ही है। और यहाँ से भी हम निकल गए क्योंकि अकेले मन नहीं लग रहा था कहीं पे भी। तो हमने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, बहुत घूम लिए। तो निकल गए घर की तरफ और बस। नेहरू प्लेस से शायद मैंने मेट्रो पकड़ा था और फिर नेहरू प्लेस से बोटैनिकल। ये रहा बोटैनिकल। बोटैनिकल से सेक्टर 52, फिर 52 से डिपो की ओर। डिपो इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं और मेरा जो फ्लैट है वो आउटर साइड में पड़ता है, तो वहाँ के लिए ऑटो रात में मिलता नहीं है। परी चौक और अल्फा 1 आते आते ऑलमोस्ट पूरा मेट्रो खाली हो जाता है। अगला स्टेशन क्रेडो ऑफिस स्टेशन। Next station is GNIDA Office Station. यात्रियों के अनुरोध है कि वो मेट्रो ट्रेन के दरवाजे पर डिपो पहुँच गए। फिर एग्जिट करके अपने दोस्त को कॉल किया ये बताने के लिए कि पहुँच गए हम मेट्रो स्टेशन। आई थिंक 9 बज गया था मुझे यहाँ आते आते, और मैंने रास्ते में जलेबी ले लिया था, जो कि मुझे बाद में पता चला कि वो लोग जलेबी खाते नहीं, उतना उन्हें पसंद नहीं। तो वो तो ख़राब ही हो गया, ऊपर से वो ठंडा भी हो गया था उतनी देर में। तो मुझे लगा कि इतनी रात में कौन ही आएगा, तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे बट अचानक मैंने देखा कि सामने लोग, तो अचानक डर गया मैं तो। बट फिर आए हमारे जय भाई, फिर उन्होंने मुझे पिक किया और फिर हम लोग गए फ्लैट पर। और जाते ही मैंने सबसे पहले क्या किया, स्पाइडरमैन 2। अभी भाई ने बोला कि डिपो स्टेशन आ रहे हैं, उनको रुकना है फ्लैट पे जाने के लिए। ठीक है भाई आए तो मैंने पिक किया, तो मैंने मुझे कहाँ गए थे तो भाई बता रहे कि दिल्ली गए थे। तो अच्छा दिल्ली क्यों गए थे? दिल्ली में गए थे CR पार्क है ना, लोटस टेम्पल के पास। मेरे जितने भी दोस्त थे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम अकेले गए थे घूमने।